Hello, hi, I'm Dr. Mohammad Gufran Ahmad, licensed physiotherapist. Today we are discussing about a topic stroke. कुछ कंडीशन के बारे में हम बताएंगे कि कैसे क्या स्ट्रोक की चीज़ें जो हैं वो आसानी से और इजी पॉइंट्स में समझा जा सके। ये वीडियो सिर्फ हमारा जो है एजुकेशनल पर्पस, ना कि पेशेंट को ट्रीट करने के पर्पस से है। तो जो हमारा जो पेशेंट्स हैं वो उसका सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू वेस्कुलर कॉजेज लास्टिंग 24 आवर्स, two major types, ischemic is 85%, hemorrhagic is 15%। और हम उसके पैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक ये दो तरीके का होता है इसका। अब इस्चेमिक स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसका कॉजेज होते हैं थ्रोम्बोसिस, लोकल क्लॉट एम्बोलिज्म ऑफन फ्रॉम हार्ट, एट्रियल फिब्रिलेशन, लोकोनर इन्फॉक्ट, स्मॉल वेसल्स डिजीज़ के बारे में होता है। और सेकेंड इसका पैथोफिजियोलॉजी जो है एट्रियल ओक्लूजन्स, डिक्रीज सेरेब्रल फ्लो ऑफ द ब्लड, इस्चेमिक कोर इरिवर्सिबल डैमेज, पेन्यूब्रा, एटीपी डिप्लेशंस एरिया, सोडियम पंप फेलियर, कैल्शियम इन्फ्लक्स लीडिंग टू एक्साइटोसाइटोबिलिटी, सेल्स डेथ, नेक्रोसिस, एटोप्टोसिस। हेमरेजिक जो है स्ट्रोक के टाइप्स इंट्राक्रेनियल हेमरेज, सब एरेक्नॉइड हेमरेज, मैकेनिज्म, वेसल्स रप्चर्स, हेमाटोमा फॉर्मेशंस, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ब्रेन टिश्यू कंपैरिजन, कॉमन कॉज हाइपरटेंशन, एन्यूरिज्म रप्चर। उसका अब हम दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं, वो दैट इज रिस्क फैक्टर नॉन मॉडिफिएबल एंड मॉडिफिएबल, टू टाइप्स। आप बात कर लेते हैं कि नॉन मॉडिफिएबल, जैसे एज हो गया ग्रेटर देन 55%, मेल, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, प्रीवियस TIA स्ट्रोक। मॉडिफिएबल जो है हाइपरटेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, DM, LHD, स्मोकिंग, ओबेसिटी, एट्रियल फिब्रिलेशन, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, एल्कोहल। ये हमारे कुछ जो हैं वो रिस्क फैक्टर हैं। अब आगे जो हमारा जो इसका हम कैसे ट्रीटमेंट कैसे करेंगे पेशेंट को, ये चीज़ें हैं। तो उसमें अब असेसमेंट के तौर पे असेसमेंट जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गया, इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन, CT, MRI, CT, एंजियोग्राफी, कैरोटिड, डॉपलर, कार्डियक एवुलेशन, ECG और इकोकार्डियोग्राफ बनाए। ब्लड टेस्ट हम जैसे ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, कोगुलेशन प्रोफाइल, CBC। अब हम उसका जो क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, स्केल देखेंगे, NIH, SS, CGS, मॉडिफाइड रस्किन स्केल, MRS, वार्थ इन्फ्लेक्स, वोगल मेयर असेसमेंट, ब्रून स्टोन स्टेजेस, अस्वर्थ स्केल स्पास्टिसिटी के लिए। ये हमारे जो है कुछ स्केल्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में जान सकते हैं। और अगला जो पॉइंट हम देखते हैं उसका पेशेंट कितनी चीज़ में पता कि, तो रेड फ्लैग्स पे हमने जैसे फास्ट है, फेस ड्रॉपिंग है, आर्म है, स्पीच डिफ़िकल्टी है, टाइम टू हॉस्पिटल, ये चीज़ें जो हैं रेड फ्लैग्स रेफ़र करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, जो कुछ भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम रेफ़र कर सकते हैं। अदर फ्लैग्स सडन, जैसे यूनिलेटरल वीकनेस, सडन लॉस ऑफ विजन, सडन सीवियर हेडेक, वर्स्ट एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या सीजर है ना। अब हम ट्रीटमेंट पार्ट पे बात करते हैं। तो हमारा इसमें जो है 3 फेज़ में हम इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक्यूट फेज़, सब एक्यूट फेज़ एंड क्रॉनिक फेज़। एक्यूट फेज़ 0 to 72 आवर्स, सब एक्यूट फेज़ 3 days to 3 months एंड क्रॉनिक फेज़ ग्रेटर देन 3 months। अब हम छोटा सा इसके जो पॉइंट हैं इनको एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक, इनको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। अब इसका जो एक्यूट की बात करते हैं तो हम उसको मेडिकल थ्रोम्बोलिसिस के बारे में विद इन 4.5 आवर्स उसका BP कंट्रोल करेंगे, उस ICP मैनेजमेंट करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी, फिजियोथेरेपी रोल, प्रॉपर पोजिशनिंग, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर, चेस्ट फिजियोथेरेपी, पैसिव रेंज ऑफ मोशन, बेड मोबिलिटी, ट्रेनिंग, प्रेशर सोर्स, और अवॉइड करेंगे एग्रेसिव मोबिलाइजेशन, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज।
सेकेंड अब बात करते हैं कि सब एक्यूट फेज में, जैसा कि हमने पहले बता दिया था 3 मंथ्स। अब गोल क्या हमारा रहेगा सब एक्यूट फेज में, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मोटर लर्निंग, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट, टास्क ओरिएंटेड, बैलेंस, एक्सरसाइज, स्पीच थेरेपी, एडीएक्स। अब लास्ट पॉइंट जो है वो क्रोनिक फेजेस में हमारा ग्रेटर देन 3 मंथ्स फोकस रहेगा कम्युनिटी रीइंटीग्रेशंस, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, सेकेंडरी प्रिवेंशन इंटरवेंशंस, एडवांस बैलेंस ट्रेनिंग, एरोबिक कंडीशन, स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल मैकेनिज्म, प्रोग्रेशन। अगला जो इतने हमने ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, अब हम उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जैसे कि छठा पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस की वेरी इंपॉर्टेंट जो है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम उसके एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो ये एब्सोल्यूट के बारे में अनस्टेबल वाइटल, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन दैट इज़ 180 to 110 mmHg। अगर इससे ज़्यादा है तो हम उसको पेशेंट को ज़्यादा उसको मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, उसका मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। और उसके बाद में रिलेटिव है, रिलेटिव में सीवियर कार्डियक इंस्टेबिलिटी, सीवियर फटीग, फीवर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। अब हम कॉमन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि स्पास्टिसिटी, शोल्डर सबलक्सेशन, एस्पिरेशन, न्यूमोनिया, प्रेशर अल्सर्स, डिप्रेशन, फ्रैक्चर। ये इतने कॉम्प्लिकेशन के बारे में ना हो पाए तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखना है। लास्ट एंड अंतिम, ऑलवेज रूल आउट हेमरेज बिफोर थ्रोम्बोलिसिस, अर्ली मोबिलाइजेशन विद इन 24 to 48 hours if stable, BP should not be lowered, aggression in ischemic stroke, positioning is crucial in placid stage, neuroplasticity highest in first 3 months। ये हमारा छोटा सा ओवरव्यू है इसके स्ट्रोक के बारे में। हम अब अगर किसी को कुछ जानना है इसके बारे में तो कमेंट में, और हम इसका जो नोट्स हैं वो हम कैप्शन में लोग, एंड कुछ भी जानना है और अपना घर पे अपने आप से ट्रीटमेंट ना करिएगा। और जो भी अगर लगता है ये हमारा एजुकेशनल पर्पस से बनाया था वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करने के बाद में अच्छे से जो हमारा नियरेस्ट इमरजेंसी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करिएगा। हमारे पड़ोस में हॉस्पिटल हैं उनसे कंसल्ट करिए। किसी भी तरीके का कुछ भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो वो नियरेस्ट अपने डॉक्टर, बिना डॉक्टर के एडवाइस से ये ट्रीटमेंट कुछ भी फॉलो ना करें। थैंक यू सो मच।